हेलो दोस्तों, आज की कहानी है लालच बुरी बला है। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब मजदूर रामू रहता था। वह दिन में मजदूरी करता और सुबह शाम भगवान का नाम लेता। उसकी एक अच्छी आदत थी कि यदि उसके पास खाने के लिए रोटी होती और उससे कोई मांग लेता तो वह बिना संकोच अपनी रोटी उसे दे देता था, भले ही बाद में उसके पास खाने के लिए कुछ न बचे। बस कभी कभी उसके मन में यह विचार आ जाता था कि भगवान उस पर दया क्यों नहीं करते, जिससे उसकी गरीबी अमीरी में बदल जाए। हर दिन की तरह एक दिन वह मजदूरी के लिए गांव से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। बाबा के इतने कहने की देर थी कि बस रामू ने झट से अपनी पोटली में बंधी रोटी उन बाबा को दे दी और बिना कुछ कहे सुने आगे बढ़ गया। अगले दिन जब रामू उसी रास्ते से जा रहा था तब वही बाबा उसे फिर दिखाई दिए। बाबा, आज कुछ खाने को मिला है या नहीं? रामू ने बाबा के पास रुकते हुए कहा। अभी तक तो कुछ नहीं मिला बेटा, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी वो तभी देगा। यह सुन रामू ने फिर से अपनी रोटी दी और बोला, लो बाबा, ऊपर वाला मेरी तो सुनता नहीं, लेकिन तुम्हारी सुन ली ऊपर वाले ने। ये लो रोटी। बाबा ने पोटली हाथ में लेते हुए रामू से कहा, बेटा, आज के समय में तेरे जैसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आज तेरी भी ऊपर वाला सुनेगा। तू कोई भी 3 चीज़ मांग ले मुझसे, तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। रामू ने मन ही मन सोचा कि शायद बाबा मजाक कर रहे हैं, तो उसने भी उसी तरह जवाब देते हुए कहा, बाबा, गरीब मजदूर हूँ, टूटा फूटा घर है, गरीबी इतनी है कि कई बार तो भूखे ही सोना पड़ता है। तो कुछ ऐसा करिए कि मेरा एक सुंदर सा घर बन जाए और खाने पीने की कोई कमी न रहे। बेटा, तू घर जा, तेरा आज खाने का इंतजाम हो चुका है। और 2 चीज़ क्या चाहिए बोल। रामू को पूरा विश्वास हो चुका था कि वह बाबा मजाक ही कर रहे हैं, इसलिए आगे बिना कुछ कहे रामू आगे बढ़ गया। शाम को रामू जब काम से थका हार कर घर लौटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके घर की जगह एक बहुत ही सुंदर इमारत बन चुकी थी। उसने अपनी पत्नी से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया, सुबह कुछ देर के लिए मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा कि यहाँ पर हमारे घर की जगह ये नया घर था। बाबा सच बोल रहे थे। रामू माथे पर हाथ रख नीचे बैठते हुए बोला, कौन बाबा? क्या बोल रहे थे? क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कुछ बताओगे मुझे भी? रामू ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। सब सुनते ही रामू की पत्नी को भी विश्वास न हुआ। उसने भी बाबा की परीक्षा लेने के लिए रामू को भेजा। उसकी पत्नी ने इस बार उसके लिए गहने मांगने के लिए कहा। अगले दिन रामू की पत्नी ने रोटियां बनाकर दी। इस बार यह रोटी सद्भावना के लिए नहीं बल्कि लालचवश बनाई गई थी। रामू बाबा के पास गया और जैसा उसकी पत्नी ने कहा था उसने वैसा ही किया। बेटा, मैंने तुम्हें 3 चीज़ मांगने के लिए कहा था। एक तुम मांग चुके हो, दूसरा तुम अब मांगने आए हो, तीसरी चीज़ सोच समझ कर मांगना, लालचवश कुछ भी मत मांगना। वही मांगना जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। बिना दाम के मिला हुआ सामान समस्या को आमंत्रण दे सकता है, बाबा रामू को समझाते हुए बोले। रामू तो बाबा के चमत्कार के आगे न कुछ सुन पा रहा था और न कुछ समझ पा रहा था। उसके मन पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। यहाँ से कुछ दूर एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे एक छोटा सा पौधा उग रहा है। तुम उस पौधे के नीचे खोदोगे तो तुम्हें सोने के गहने मिल जाएंगे। बाबा के यह बताने पर रामू रोटियां देकर वहाँ से चला गया। वहाँ से गहने लेकर वह घर चला गया। 2 ही दिन में रामू का रहन सहन बदल गया था। फटे पुराने कपड़ों की जगह अब वह महंगे कपड़े पहने हुए था। अब वह न ही मजदूरी कर रहा था और न ही भगवान को याद कर रहा था। अहंकार उसके सिर पर चढ़ चुका था। इसकी खबर आसपास के गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई थी। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे कि कैसे एक मजदूर रातों रात घर बनाया और इतना अमीर हो गया। कुछ लोगों को तो लगा कि शायद उसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिला होगा, लेकिन मुख्य सवाल यह था कि रातों रात उसके घर कैसे बन गया।
खबर पहुंचती पहुंचती उस राज्य के राजा के पास पहुंची। राजा ने उस मजदूर को अपने दरबार में बुलाया। जब उन्होंने रामू से पूछा कि उसे यह पैसा कैसे मिला, तो उसने अपने सारी आपबीती बताई। राजा को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। राजा के दरबार में रामू पर चोरी का इल्जाम लगा। उस पर यह आरोप भी लगा कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिसका वह गलत इस्तेमाल कर रहा है। यह शक्ति राज्य के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए रामू को जल्द ही मौत की सजा दे देनी चाहिए। उस वक्त रामू रोने और गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब उन बाबा का चमत्कार है। कृपया मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने का एक मौका दीजिए। रामू के बार बार मिन्नतें करने पर राजा ने उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक दिन की मोहलत दी और उसके साथ अपने 2 सैनिक भेजे। रामू सैनिकों के साथ उस बाबा के पास गया और जाते ही उनके पैरों पर गिर पड़ा। बाबा, मुझे बचा लीजिए। बाबा, राजा ने मुझे मौत की सजा दे दी है, मेरी जान बचा लीजिए। उठो रामू, कुछ नहीं हुआ, तुम ऊपर उठो। रामू ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, वह पहले की तरह साधारण कपड़ों में था। सामने उसे एक रोशनी दिखाई दे रही थी। फिर उस रोशनी से आवाज़ आने लगी, रामू, यह सब तुम्हारे लालच का फल था। यदि तुमने लालच न किया होता तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। इसी लालच की वजह से तुमने मुझे भी याद करना छोड़ दिया। रामू समझ चुका था कि वह बाबा और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे। आवाज़ फिर से बोलने लगी, जीवन में एक बात याद रखना रामू, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उससे संतुष्ट हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। किसी भी प्रकार का लालच समस्याओं को जन्म देता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे लिए एक शिक्षा है। वो सब तो ठीक है प्रभु, लेकिन अब मैं इस समस्या से बचूंगा कैसे? कैसी समस्या रामू? यह सब तो एक माया जाल था। अपने आसपास देखो, कोई नहीं है। यह सब तो तुम्हें समझाने के लिए किया गया था कि लालच सच में बुरी बला है। इतना कहकर वह रोशनी गायब हो गई। आसपास सैनिकों को न देखकर रामू की सांस में सांस आई। फिर वह दौड़ता हुआ सीधा अपने घर पहुंचा और देखा वहां सब कुछ पहले जैसा था।